हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लेते हैं कैलेंडर का पार्ट नंबर 3। और जो लोग यहाँ से देख रहे हैं, 2 वीडियो पहले है उसको जाके देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कैलेंडर में जो कोड होता है, ठीक है, तो कोड तो ज़्यादातर लोगों को देखा जाए तो याद नहीं हो पाता है, तो उसी को मैं आसान करने का एक तरीका बताता हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज की क्लास बहुत इंजॉय करेंगे आप और बहुत अच्छा लगेगा। जैसे जनवरी है, तो जनवरी का 1 होता है। जनवरी पहला महीना है, या ऐसे याद कर ले, पहला मंथ है तो 1 हो गया। या तो जनेक, एक वर्ड से याद कर लिए, जनेक, जनवरी जनेक, यानी जन का 1, जनवरी का 1। ठीक। अब फरवरी का 4 होता है। अब देखिए फरवरी का 4 कैसे याद करेंगे, फरवरी का फर आ रहा है ना, फर, तो हम कैसे याद कर लेंगे, फरवरी का फर 4। ठीक है। अब देखिए मार्च। अब एक चीज़ आपको पता होगा कि हर घर में खाना बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए मरचा का यूज किया जाता है। ठीक है, तो मरचा यानी चा, चा माने 4, तो आप मरचा के द्वारा आप इसको याद कर सकते हो, मरचा यानी मार्च 4। ठीक है। अप्रैल, देखिए अप्रैल का कैसे याद करेंगे, अप्रैल को हम याद कर सकते हैं, ठीक है, अप्रसन्न के द्वारा। देखिए सबको तो खुश रखा नहीं जा सकता, इसलिए भाई जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अप्रसन्नता भी रहती है, तो अप्रसन्न जैसे बोल रहे हैं, आप गौर करिएगा, अप्रैल में अप्रसन्न आ रहा है। अप्रैल अप्रसन्न, सन का जो हमें रिलेट करना है वो शून्य से रिलेट करना है। ठीक है, तो अप्रैल का क्या हो जाएगा, अप्रसन्न यानी शून्य। माई, अब देखिए जब हम लोग छोटे रहते थे तो छोटे पे क्या होता था, माई से पैसा मांगते थे कि माई 2 रुपया दे दे। ठीक है, तो माई 2 रुपया दे, यानी मई का 2। तो देखिए यहाँ तक मैंने कोरिलेट करा है, जनवरी का जनेक, फर 4, मरचा मार्चार, अप्रैल अप्रसन्न यानी शून्य, मई 2। अब देखिए जून क्या होता है, 5 जून सबको याद होना चाहिए, पर्यावरण दिवस होता है। अब देखिए जुलाई, जब हम लोग छोटे थे तो काफ़ी लोग जलजीरा का सेवन करते थे, तो जुलाई जलजीरा। अच्छा जलजीरा, तो जीरा का मतलब क्या हो गया, 0। क्लियर। तो जलजीरा, जब हम जुलाई बोल रहे हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जलजीरा है यानी 0। अब हम अगस्त की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ता माने क्या होता है, 3। तो जब भी अगस्त की बात आए, देखिए लास्ट वर्ड से हम कैच कर सकते हैं, ता माने 3 होता है, यानी अगस्त का 3। सितंबर का कैसे याद करना, देखिए सितंबर का 6। ठीक है, तो सी, देखिए सी आ रहा है और इधर सी आ रहा है, 6 सी, सितंबर सी 6। अब अक्टूबर का कैसे याद करना, अगर आप यहाँ से देखें, इतने वर्ड्स को देखें, अक्टू यानी अक्टू माने अक्टू, तो सितंबर का 6 यहाँ हो गया। बाकी अक्टूबर को कैसे याद करना, अक्टू यानी अक्टू। ठीक है, तो 1 नवंबर। देखिए जो नवंबर का मंथ होता है, ना ज़्यादा ठंडी होता है ना ज़्यादा गर्मी होता है। ठीक है, नवंबर यानी इसमें जो विचार होते हैं अच्छे अच्छे होते हैं, यानी हम ऐसे याद कर सकते हैं, 9 नवंबर को 9 विचार से याद कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म, अच्छे अच्छे विचार का आना। ठीक है, तो 9 विचार, नवंबर को कैसे याद करेंगे, 9 विचार, तो नवंबर का 4। क्लियर, तो ऐसे को रिलेट करेंगे, 9 विचार यानी नवंबर का 9 विचार करके। अब दिसंबर का अगर देखें तो एक कोड के द्वारा हम याद कर सकते हैं, दीक्षा यानी दिसंबर का 6। तो दिसंबर के द्वारा हम दीक्षा याद कर लेंगे, दीक्षा यानी दिसंबर का 6। तो ये भी याद हो गया होगा आपको। अब एक चीज और ध्यान देना रहता है कि अधिवर्ष का कैसे याद करें, तो देखिए अधिवर्ष में 2 मंथ आपको ध्यान देने रहते हैं, ये हमारा साधारण वर्ष के लिए कोड है। ठीक है, फिर से एक बार रिलेट कराते हैं क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये याद आ गया तो दिन निकालना बेहद आसान होता है। देखिए जनवरी का जनेक, फर 4, मरचा 4 हो गया, अप्रसन्न यानी अपर का 0 हो गया, माई 2 रुपया दे यानी 2, जून पर्यावरण दिवस 5 जून होता है, जुलाई जलजीरा यानी 0, अगस्त ता माने 3, सितंबर का सी माने 6, अक्टू यानी अक्टूबर हो गया, नवंबर का 9 विचार यानी 4, दिसंबर का दीक्षा यानी 6 हो गया। ठीक। अब बहुत ध्यान से देखना, अधिवर्ष में क्या होता है, गौर करिएगा, ये जो जनवरी होता है और ये फरवरी होता है, इनसे एक एक मंथ, एक एक दिन कम हो जाते हैं। तो जनवरी का अगर 1 है तो 1 हम कम करेंगे तो जनवरी का क्या होगा भाई, 1 में 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। और फरवरी का जब 1 कम करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3। यानी हमें ये ध्यान देना, जब अधिवर्ष आ जाएगा तो जनवरी का 1 से 1 कम होके 0, और फरवरी का 4 होता है 1 कम हो जाएगा 3। तो ये तो हमारे माह के बोर्ड हो गए।
अब ईयर कोड कैसे याद करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ईयर कोड कैसे याद करना होता है, बहुत आसान है। इसको मैंने पहले भी आपको वेरीफाई किया था, इसका प्रूफ बताया था, ठीक है। तो 100 का देखिए ईयर कोड में क्या होता है, ईयर कोड पहली बात तो चेक कैसे करते हैं, पहले ये दिमाग में आना चाहिए। 400 से, और 400 से डिवाइड किस में किया जाता है, शताब्दी वर्ष, ठीक है, शताब्दी वर्ष। तो चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, 400 से हम शताब्दी वर्ष चेक करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 400 से जब किसी शताब्दी में आप डिवाइड करोगे तो शेष क्या आ सकता है, रिमाइंडर क्या आ सकता है। तो जाहिर सी बात है शेष आपका देखिए या तो 100 आएगा, या तो 200 आएगा, या तो 300 आएगा, तो जीरो। भाई 400 खुद तो आ नहीं सकता, फिर आप कोई भी डिवाइड करेंगे या तो 100 या तो 200। तो अगर शेष 100 आता है तो 5 याद करिए, इसके पहले मैंने आपको बताया भी था कि 100 का 5 होता है, 200 का 3 होता है, 300 में 1 होता है, और 0 का तो 0 होता ही है, ठीक है। तो फिर से याद करना 100 का 5, 200 का 3, और 300 का 1 और 0। अच्छा याद कैसे करना, देखिए कितना अच्छा तरीका है। आप 100 को देखिए आप 100 को सांप याद कर लीजिए, ठीक है। सांप माने देखिए, सा माने 100, पा माने 5, ठीक है। तो सांप यानी 105। अब देखिए 200 का जो याद करना है, 2 है ही है यहाँ पर, देखिए 2, तो 2 से 1 देखिए ज्यादा आ रहा है, 2 3, यानी 2 से 1 ज्यादा लेना है। अब 3 in 1 तो सबको याद हो सकता है, 3 in 1। ये चीज जब मैं, एक चीज गौर करिएगा, जब मैं सॉल्व कराऊंगा कोड को तो मैं ये बोलूंगा 3 in 1, आपको याद करना पड़ेगा, अभी से ध्यान दे दीजिए। 3 जब 300 आएगा तो मैं बोलूंगा, जैसे ही मैं 3 देखूंगा तो मैं बोलूंगा 3 in 1, यानी 300 में 1, यही तो आ रहा है। और 0 का तो 0 होता है, इसको तो आपको भूलोगे नहीं। फिर से मैं बता दूं, 100 का सांप याद कर लेंगे तो 5 याद हो जाएगा, 200 का 2 से 1 ज्यादा लेंगे 3, 200 का 2 से 1 ज्यादा 3, 3 in 1 होगा, और 0 का 0। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये सारी चीजें तो हम सीख गए, लेकिन इनका यूज कैसे करेंगे। तो चलिए मैं यूज करना सिखाता हूँ। सबसे पहले शताब्दी वर्ष को तोड़ा कैसे जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, मतलब ईयर को कैसे कोड इस्तेमाल करेंगे। ईयर का पहले समझिएगा, जैसे मैंने ले लिया 1920, गौर करिएगा मेरी बात को। अब मुझे इस ईयर में, चूंकि मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ईयर में कोड का इस्तेमाल करेंगे कैसे। तो देखिए मैंने आपसे बताया कि जो ईयर का कोड लगाया जाता है वो शताब्दी में लगाया जाता है। तो इस 1920 में शताब्दी ढूंढना है। तो शताब्दी किसे कहते हैं, जो 100 का मल्टीपल हो। अगर मैं 1920 की बात करूँ तो 1900 आया होगा और प्लस 20 आया होगा, यही होगा ना। अब आप बताइए जो 1900 है ये शताब्दी ईयर हो गया, तो इसी शताब्दी में हम क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। गौर करिएगा, 400 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर बचाएंगे। तो जब हम 1900 में 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल क्या आ जाएगा, 300। अब याद करिए 300 का मैंने बताया था 300 आएगा, ये रिमाइंडर है। लेकिन जब 300 आएगा तो मुझे कोड लिखना है, ना कि मुझे 300 लिखना है। तो मैंने बताते बताए ये बताया कि 3 आएगा तो 3 in 1, यानी 300 का कोड क्या हो जाएगा, 1। होश में रहिएगा। अब 200 को तोड़ना, सॉरी 20 को तोड़ना। तो आप एक बात बताओ, 20 साल शताब्दी तो है नहीं, तो 20 साल होगा, और 20 साल में हर चौथा साल लीप ईयर होगा। और जो लीप ईयर आएगा, जाहिर सी बात है, अगर मैं आपसे बोलूं कि 20 पूरा पूरा अगर साधारण होता तो एक साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त दिन होता है, और एक लीप ईयर में 2 अतिरिक्त दिन होता है। तो मैं अगर ये कहूँ आपसे कि 20 के 20 साधारण होते तो 20 दिन तो होता ही होता है साधारण के वर्ष के अनुसार। लेकिन उस साधारण वर्ष में हर चौथा साल लीप ईयर भी है, तो जो चौथा साल लीप ईयर है वो एक से एक ज्यादा होते हैं, यानी जो ज्यादा होता है वो किस में होता है, लीप ईयर में होता है। तो हम एक काम करेंगे, इसी में 20 में 4 से डिवाइड करके हम ये देख लेंगे कि कितने लीप ईयर मिलेंगे। तो 4 पंचे 20। आप बताओ हर चौथा साल यानी 5 बार ऐसे होंगे जिसमें एक एक दिन और बढ़ाएगा, यानी 20 तो रहेगा रहेगा। बल्कि ये ध्यान देना, जो बार जाएगा हमें उसी को लेना, रिमाइंडर से नहीं मतलब हम 20 में 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20 आएगा, हमें इससे नहीं मतलब है कुछ भी बचे, ठीक है। तो हम 5 बार लेंगे, यानी 5 और जोड़ लेंगे। अब हमारे पास क्या हो गया, 1 ही हो गया और 5 ही हो गया, टोटल हो गया 6। तो ये हो गया हमारा क्या,
जब भी हमें ईयर का कोड निकालना होगा हम ऐसे निकालेंगे। हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अगर यहाँ पर 20 है 21 आता 22 आता ले लेते हैं, ऐसे भी ले लेते हैं। चलिए जैसे आ गया, जैसे अभी हम लोग का चल रहा 2020, हम 2020 ही की बता देते हैं। चलिए मैं 2021 का बता देता हूँ, थोड़ा आपका कन्फ्यूजन। तो 2021 में देखिए आपके दिमाग में 2000 आना चाहिए, फिर प्लस 21 आना चाहिए। तो 2000 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 400। क्यों? क्योंकि शताब्दी वर्ष को 400 से डिवाइड करते रिमाइंडर बचाते। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4 बचे 2000 यानी 0, तो 0 का 0 ही होता है प्लस। अब 21 तो रहेगा ही रहेगा, मैंने बताया। और 4 से डिवाइड करेंगे जितनी बार जाएगा, देखिए 21 में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20 होगा। तो इससे नहीं मतलब है, हमें केवल भागफल से मतलब है। तो कितनी बार गया? 5। अच्छा ये 5 ये बता रहा है कि 21 सालों में हर चौथा साल जो आएगा वो 5 बार आएगा, यानी 5 और बढ़ जाएगा। अब ये हो जाएगा 26। लेकिन 26 तो जाहिर सी बात है जो अतिरिक्त दिन होते हैं वो 7 के रेंज में होते हैं, 7 से ज्यादा हो ही नहीं सकता क्योंकि 7 आके फिर डिवाइड कर देगा। तो अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7 एक 21, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। तो ये हमारा आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। एक और मैं बता देता हूं ताकि आपके दिमाग में एकदम से उतर जाए। जैसे मैंने लिया 1985, सपोज दैट 1985 है और इसका मुझे कोड इस्तेमाल करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 1900 होगा प्लस 85 होगा, ठीक है। अब 1985 होगा तो 1900 का जब 400 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 1600 यानी 300 रिमाइंडर आएगा। और 300 का बताया था ना 3 in 1 यानी 1 कोड हो जाएगा इसका खत्म। 85 तो पूरा लिखेंगे जैसा कि मैंने बताया, प्लस 85 में 4 से डिवाइड करेंगे। तो आइए डिवाइड कर लेते हैं, देख लेते हैं कितनी बार जा रहा है। तो 4 दूनी 8, 5, 4 एक 4, ठीक है। कितना जा रहा है? 21 बार, तो 21 और आ जाएगा। और बटे सबका 7 करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें 7। अब देखिए एक तो तरीका है सबको जोड़ते हैं, ठीक है, फिर 7 से डिवाइड करते हैं, लेकिन ये थोड़ा महंगा पड़ेगा, ठीक है, समय खाएगा और हमें एग्जाम में समय बचाना। एक तरीका है कि 7 का जो मल्टीपल है उसको हटा दें ताकि फर्क ना पड़ने पाए, क्योंकि हमें 7, देखिए 7 का डिवाइड करने का मतलब होता है कि जो 7 से कट जाए वो हटाना है, जो रिमाइंडर बचेगा उसी से मतलब है। जैसे 7 21, यहाँ क्या हो गया? रिमाइंडर 0। अब इसमें 7 से भाग देंगे तो 7 एक 7, 1 8 7 दूनी 14, 1 आ गया। देखिए यहाँ रिमाइंडर, तो रिमाइंडर से मतलब ये ध्यान दीजिएगा। अब दोनों जोड़ लीजिए, 1 1 2। अब 2 में 7 से भाग देंगे तो 2 ही रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब 1985 का जो कोड आएगा वो 2 आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप ईयर कोड निकालना सीख गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब हम आपको सिखाते हैं कि एक साल का पहला दिन और आखिरी दिन कैसे कैसे ज्ञात करना होगा। 5-6 क्वेश्चन ये बताते हैं, फिर मैं दिन निकालना सिखाता हूं जो मैंने कोड सिखाया, ठीक है। चलिए तो लेते हैं हम आपके सामने पहला क्वेश्चन दिन ज्ञात करने का। जैसे जब आपको सिंपल दिया रहे तो कोई जरूरी नहीं कि हर जगह कोड लगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ कोड लगाने की जरूरत नहीं है। 1 जनवरी 2013 कौन सा दिन है? सोमवार। फिर आपसे पूछ रहा है 31 दिसंबर, ये क्वेश्चन बहुत आता है। 31 दिसंबर 2013 कौन सा दिन था? चलिए गौर करिएगा, मेरी बातों को समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन कैसे करना, देखिए जो हम लोग रियल में जैसे सोम के बाद एक दिन जोड़ते हैं, मंगल आता है, वो जो एक दिन जोड़ते हो वो कौन सा दिन जोड़ते हो? हमेशा ध्यान देना, कोई भी दिन जो जोड़ा जाता है वो हमेशा बीते हुए दिन को जोड़ा जाता है। जो बीता नहीं उसको तो हम जोड़ नहीं सकते, इजाजत ही नहीं देगा, ठीक है। यानी हम बीते दिनों को जोड़ते हैं। बीते दिनों का मतलब हो गया हम गैप को जोड़ते हैं। याद करिए मैंने आपसे बताया था, अगर आपको याद हो, सर्किल में सोम से लेके, ठीक है, शनिवार तक लिया था। तो मैंने बताया था चूंकि हमारा दिन जो है सर्कुलर चलता है, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, रवि के बाद फिर सोम आ जाता है, तो 7 गैप भी बने थे। इसलिए मैंने बताया था कि 7 दिन के बाद फिर दिन रिपीट भी करता है। तो पिछले वीडियो को जरूर देखें। तो हम एक बात बताना चाहेंगे, बस यहाँ स्टार लगाते हैं। हम आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि 2013 है और ये भी 2013, क्या 2013 बीता है? नहीं। अच्छा एक तो क्लियर हो गया। क्या 1 जनवरी बीता? हाँ बीता भाई, 1 जनवरी बीता होगा तभी तो 31 दिसंबर तक पहुंचे होंगे, क्लियर। अब हम आपसे एक क्वेश्चन है, क्या 31 दिसंबर बीता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें 31 दिसंबर तक जाना है, 31 दिसंबर बीता नहीं है। अच्छा बीता नहीं है तो हम आपसे ये कहेंगे कि सोमवार से लेकर, मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक बीते कितने दिन है? तो आपको पता होना चाहिए
अगर सिंपल ईयर है तो वो 365 दिन होता है, सुन रहे हैं ना। अगर लीप ईयर होता है तो वो 366 दिन के होते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, 1 जनवरी 31 दिसंबर ये लास्ट दिन है पूरे साल का। तो जब लास्ट दिन है और लास्ट दिन बीता ही नहीं है, वो पूरा एक साल 365 दिन का होता है, तो आप बताओ जब लास्ट दिन बीता ही नहीं तो वो 365 दिन का होगा ही नहीं, यानी एक दिन यहाँ कम है, यानी ये कितने दिन का है, 364। और हमें पता है सोम में या तो 364 दिन के बाद बताएं या बटे करके 7 से डिवाइड करके जो अतिरिक्त दिन हो उसको जोड़े, बात तो एक ही है। जैसे 7 × 5 = 35 और 7 × 2 = 14, कितना शेष बचेगा, 1। आप बताओ सोम में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो फिर सोम आएगा कि नहीं, बताओ। तो ये तरीका आसान है, आप इसको हर जगह यूज करें, काफ़ी। देखिए जब आपका पहला दिन अंतिम, जब आपका अंतिम दिन पूछे इस तरह से तो आप यही जाएं, ये ज़्यादा सही रहेगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2014, ठीक है। 1 जनवरी 2014 को बुधवार है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है 1 जनवरी 2015। फिर मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखिए जो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है, लीप ईयर तभी प्रभावित होगा जब फरवरी आएगा। तो हम आपसे कहना चाहेंगे 1 जनवरी 2014 है और 2015 कोई लीप ईयर का टेंशन तो है नहीं। अब हम आपसे पूछेंगे 1 जनवरी 1 जनवरी आप बताइए कोई भी जो साल होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तो ही होता है, 31 दिसंबर। और हमें पता है कि 31 दिसंबर यहाँ बीता है, यानी 31 दिसंबर बीता है मतलब 1 जनवरी तो बीता नहीं है, लेकिन 31 दिसंबर बीता है यानी पूरा एक साल बीत गया। और पूरा 100 साल अगर सिंपल की बात करेंगे तो 365 दिन का होता है, आपको भी पता है। लेकिन लीप ईयर होता है तो 366, तो 366 तो है ही नहीं है, क्योंकि 2014 क्या है, सिंपल ईयर है। यानी बीता कितना दिन है, 365। तो 365 दिन अगर बीता है, देखिए अब एक चीज़ और मैं बता दूं, आप कुछ लोग कह रहे हैं सर जी आप ही बताएं, अगर सिंपल ईयर है तो उसमें एक अतिरिक्त दिन मिलता है, लीप ईयर उसमें अतिरिक्त दिन। अच्छी बात है, अगर आपको याद है तो डायरेक्ट आप लिख सकते थे कि एक साल बीता है, एक साल बीता है यानी सिंपल ईयर बीता है। और सिंपल ईयर का जब हम भाग दिए थे तो अतिरिक्त दिन कितना है, देखिए 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, अतिरिक्त दिन कितना आएगा, 1। तो बुध में अगर हम 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, बृहस्पति। और यही हमारा आंसर है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। आप चाहे ऐसे करें जो मैंने बताया कि 365 दिन बीते हैं, क्योंकि जनवरी नहीं बीता यानी दिसंबर बीता है और कोई लीप ईयर का चांस यहाँ नहीं है, ठीक है। तो जब लीप ईयर है ही नहीं है इसका मतलब हम एक दिन जोड़ेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ऐसे भी याद है कि सिंपल ईयर में एक अतिरिक्त दिन होता है, लीप ईयर में 2 अतिरिक्त दिन होता है, आप डायरेक्ट जोड़ो कि 365 की बात कर रहे हैं यानी एक अतिरिक्त दिन। अभी 366 की बात करेगा आप 2 जोड़िए, तो ये आपके ऊपर है, वो आपको याद भी रखना चाहिए। तो चलिए मैं बता भी देता हूँ, 365 दिन में जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो एक ही अतिरिक्त दिन होता है। अब लीप ईयर में 366 यानी एक और बढ़ जाएगा 2 अतिरिक्त दिन, तो आप 1 जोड़िए 2 जोड़िए। अब हम आगे वही करेंगे क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि 1 जनवरी, थोड़ा गौर करिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2016 कौन सा दिन है, बुधवार, ठीक है। 1 जनवरी 2016 को बुधवार है और मुझसे पूछ रहा है 1 जनवरी 2015। अब बहुत ध्यान से देखना, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा तो बैक पूछ लिया, कोई बात नहीं। देखिए टेंशन जो होता है वो फरवरी को लेकर होता है। तो आप एक बात बताइए, जनवरी 2016 के बाद तो 2015 आता नहीं है, 2015 के बाद ही 2016 आता, तो हम ऐसे चेक कर लेंगे। क्लियर, बैक डेट में बताना है तो बैक डेट में जाएंगे, पीछे क्या करेंगे, बस इतना होगा। आप बताओ 2015 के बाद 2016 है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या 2016 कहेंगे ये तो लीप ईयर है, आप फरवरी को 28 के बजाय 29 लीजिए, एक दिन बढ़ा लीजिए, क्यों बढ़ा दें। आप बताओ जनवरी के बाद जब हम 2016 में एंट्री किए तो अभी तो जनवरी ही है, अभी तो जनवरी ही बीता है, क्या यहाँ फरवरी आया, नहीं आया। तो जब फरवरी आया तो कैसे 2 दिन बढ़ जाएगा, लीप ईयर कैसे हो जाएगा। इसका मतलब लीप ईयर होते हुए भी ये जनवरी का मंथ है, इसलिए फरवरी नहीं टच करने की वजह से हम फरवरी नहीं लेंगे, यानी हम 2 दिन नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, गौर करिएगा, ये भी जनवरी ये भी जनवरी, वो भी 1 और 1। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि 31 दिसंबर बीत चुका है, यानी एक साल बीत चुका है। और लीप ईयर नहीं है, कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा 2016 तो लीप ईयर है, इसके लीप ईयर होने से कोई मतलब नहीं है।
जनवरी तक का कैलकुलेशन है ना, तो फरवरी जब आएगा तो फरवरी 29 का होता है, ना कि जनवरी 29 का होता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या होगा, बीते दिन 365 है, और जब बीते दिन 365 और 365 माने सिंपल ईयर, सिंपल ईयर में कितने दिन होते हैं, एक। तब आप कहोगे ये तो बैक डेट में पूछ रहा है, तो हम एक जोड़ेंगे नहीं, बल्कि अब की क्या कर देंगे, एक घटा देंगे। तो बुधवार के पहले क्या होता है, मंगलवार। एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिए आगे मैं लेता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। थोड़ा सा हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। 1 जनवरी 2016 और 1 जनवरी 2017, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक लीप ईयर वाला भी क्वेश्चन ले ले ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी चलने दीजिए 10 मिनट। 1 जनवरी 2016, ठीक है। 1 जनवरी 2016 और 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2016 को इसने कौन सा दिन दिया है, बुधवार। कोई भी दिन ले सकते हो, तो हमारे ऊपर है। चलिए बुधवार, गौर करिएगा। 1 जनवरी 2016 को बुधवार है, 1 जनवरी 2017 को बताना है। इसका मतलब पूरा पूरा एक साल बीता है। तो अब गौर करिएगा, आप बताओ जनवरी के बाद फरवरी तो आया ही होगा, और ये तो लीप ईयर है 2016, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट कट रहा है। अब अगर ये लीप ईयर है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ 2 अतिरिक्त दिन मिलेगा, क्योंकि जनवरी टू जनवरी यानी 1 जनवरी 1 जनवरी यानी अब की बार एक साल बीता। वो कौन सा साल है, लीप ईयर वाला साल। तो लीप ईयर में क्या होता है, 2 दिन बढ़ते हैं, तो सीधे जोड़ दीजिए। बुधवार में जो जोड़िए, बृहस्पति और शुक्र, तो आपका आंसर आएगा शुक्र। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा, फरवरी इसमें आ चुका है, और फरवरी जब आए, जनवरी के बाद फरवरी 2016 में आएगा, यानी अब की बार 366 दिन बनेगा, और 7 से जब डिवाइड करेंगे तो यही अतिरिक्त 2 दिन आएगा, ठीक है। बात यही है, चाहे जैसे आप समझे। चलिए अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो ये अतिरिक्त दिन का कॉन्सेप्ट सीख गए आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अब हम आते हैं, थोड़ा सा आपको ये सिखा दें, क्योंकि जो आज का कॉन्सेप्ट था, जो मैंने आपको सिखाया कि दिन कैसे निकाले जाएं, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले आज का तारीख निकाल देता हूँ, और तारीख निकालने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यूज कैसे करना। देखिए, सबसे पहले तो हम डेट लेंगे, ठीक है। जो डेट होगा वो लेंगे, प्लस डेट लेंगे, फिर मंथ का कोड, मंथ का कोड लेंगे, गौर करिएगा, मंथ का कोड प्लस डेट लेंगे, मंथ का कोड लेंगे, उसके बाद ईयर का कोड लेंगे, ठीक है। ईयर का कोड, ईयर का कोड हम लिख देते हैं। बहरहाल इसका जब इम्प्लीमेंट कराएंगे वो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, आप टेंशन ना लें इसका, क्योंकि फार्मूला नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है। डेट, मंथ का कोड, ईयर का कोड, प्लस लास्ट में हम हमेशा 5 जोड़ेंगे। अब क्यों जोड़ेंगे, इसके पीछे ही कारण है कि 5 जोड़ने के बाद इसके पहले एक दिन पीछे आता था, तो अब इसमें क्या होगा, आपका 1 तारीख को सोम ही होगा, 2 तारीख को मंगल ही होगा, नहीं तो आपका एक दिन बैक आएगा। तो बैक को आगे करने के लिए 5 जोड़ दिया जाता है, और सबके बटे 7 होगा। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा, और नहीं तो अभी क्वेश्चन के जरिए समझिएगा, ये ज़्यादा सही रहेगा। ओके, जैसे आज कितना तारीख है, 22। चलिए आज का जो वीडियो शूट हो रहा है, आज का दिन हम बताना चाहेंगे। आज 22 तारीख है और 11वां महीना है, और 2020 को वीडियो शूट हो रहा है। तो आज का दिन हम आपके सामने निकालना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले 22, तो पहले क्या करिएगा, देखिए मैंने कहा डेट लिख लीजिए, तो डेट पूरा लिख लीजिए, कोई बात नहीं। 11 नवंबर है ना, याद करिए कोड नवंबर, ठीक है। नवंबर का मैंने बताया था 9 से 9 विचार बताया था, 9 विचार माने 4, तो ये दोनों तो निपट गए। अब 2020 याद करिए, 2020 के लिए मैंने बताया था, इसमें 2000 भी आएगा और प्लस 20 भी आएगा। तो 2000 जब 400 से डिवाइड करोगे कट जाएगा, 0 और 0 का 6, 0 का 0 होता है, याद है ना, 0 का 0 होता है। आप कोड जाके देखिए, यानी इसका काम हो गया। अब ये 20 बचा है, तो 20 पूरा लिखेंगे, ये मैंने बताया था, और 20 में आने वाला लीप ईयर, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 पंचे 20। ये देखिए 20 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, प्लस अपने तरफ से, याद करिए मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, हमेशा अपने तरफ से 5 जोड़ना, ये भूलिएगा मत, नहीं तो बैक डेट में चले जाओगे, बटे 7। एक तरीका है कि सारा जोड़ लिया जाए, हम जोड़ के भी दिखा रहे हैं और डायरेक्ट भी। एक तरीका है, जिनको लगता है कंफ्यूजन है या थोड़ा जोड़ नहीं पा रहे हो, ऐसे जोड़ लेंगे, 22 4 26 और प्लस 20 5 25 5 30 और बटे 7, तो 30 और 26 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 56 बटे 7, 30 तो
56, 7 8 56, 0। आज सोमवार है ना, सोमवार है, आज सोमवार है ना, तो 0 रविवार आ रहा है। तो 22/4/26, आज 22 तारीख है ना, आज सोमवार है। एक मिनट में चेक करता हूँ। 22 हो गया। अच्छा एक चीज़, हाँ ठीक है, 22 हो गया और नवंबर 4 हो गया कोड, और 2020, 2000 का कोड कितना हो जाएगा? 0। ठीक, और 20 का आज 23 तारीख है, सॉरी आज 23 तारीख है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैंने 22 निकाल दिया तो अब 22 का बताएंगे हम, ठीक है, कोई बात नहीं, हम सही थे। हमें लगा कि आज सोमवार है, चूंकि आज सोमवार है जिस दिन शूट हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इसको 23, आज 23 तारीख है ना, आज 23 कर देते हैं, सॉरी इसके लिए, कोई बात नहीं, हमारा कैलकुलेशन सब कुछ सही आया था, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि वीडियो शूट हो रहा है 23 तारीख को, हम 23 तारीख की बात करें, ठीक है। अब देखिए, जब 23 की बात करेंगे बेटा, तो 23 4 कितना हो जाएगा? ये 27, और 27 और 30 कितना हो जाएगा? 57, 57/7, 7 8 56, कितना शेष है? 1, और 1 को क्या होता है? सोम, आज सोमवार है, आप देख लीजिएगा, 23 जो हमारा 23 तारीख को वीडियो शूट हो रहा है वो सोमवार है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या ये जोड़ना जरूरी था? कोई बात नहीं, जिनको लगता है कि कैलकुलेशन उनका कमजोर है वो जोड़ के तब भाग देंगे, लेकिन जिनका थोड़ा सा अच्छा है वो कभी ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, वो ऐसे करेंगे। देखिएगा, हमें रिमाइंडर ही तो लेना है, तो 7 3 21, यहाँ रिमाइंडर कितना बचा? 2। अब देखिए 20 है, 7 दूनी 14, यहाँ कितना बचा? 6। अब जोड़ लीजिए, 4 2 6, 6 6 12 5 17 5 22, 17 5 22/7। अब कितना रिमाइंडर बचा? 1, 1 का मान सोमवार। चलिए एक दिन और लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। चलिए अब हम लेते हैं कोई भी डेट, ठीक है। चलिए मैं अपने तरफ से 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ, कुछ भी कराता हूँ, आपको लगाना। जैसे, क्योंकि हमें दिन निकालना सिखाया तो अब दिन की बात करेंगे। जैसे 05 03 1989 1985, मान लिया 5/3/1985 को आपको निकालना कौन सा दिन होगा, आइए देखते हैं। तो देखिए कितना आसान है, कुछ भी नहीं करना है, आप 5 पूरा ले लीजिए, प्लस आप ये बताइए कौन सा महीना है? जनवरी फरवरी मार्च, मरचा, याद है ना, मार्च का मरचा बताया गया था, तो मरचा का 4 होता है। अब आप एक बात बताइए, 1985 में क्या है? 1900 भी है और 85 भी, ऐसे ब्रेक कर लेंगे। आप बताओ 1900 का जब 400 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा ना, 300 आएगा, तो 3 in 1, याद है ना, 400 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा बेटा वो 300 आएगा, और 300 का 3 in 1 यानी 1 लेंगे, इसका तो काम खत्म हो गया। अब 85 की बात कर ले, तो मैंने बताया था 85 पूरा लिखिएगा, और प्लस 85 में हर चौथा साल एक दिन बढ़ाएगा, तो हर चौथा तो 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? आइए हम भाग दे के आपको सिखा देते हैं। 85 / 4, तो 4 दूनी 8 और 5, 4 1 4, ठीक है, 21 चौका 84 होता है ना, 21 बार जाएगा। अब बटे 7 कर लीजिए। और एक चीज हमने बताया था, आप अगर 5 लास्ट में नहीं जोड़ेंगे तो आप गलती कर जाएंगे, ठीक है, तो +5 जोड़ दीजिएगा, ये भूलिएगा मत, इसीलिए मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, लास्ट में 5 जोड़ना है आपको। अब देखो कितना आसान हो गया। सबसे पहले इनको एक देखिए, 5 4, ये तो छोटा छोटा है, कोई बात नहीं, आप 85 का 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 1 7 दूनी 14, एक रिमाइंडर आएगा, और ये 7 से कट जाएगा 0, ठीक है। अब एक बात बताइए, 5 है और 1 1 2, ठीक है, तो 5 1 6 1 7, यहाँ तक खत्म हो गया। अब 5 4 9, तो 9/7, यानी 7 से डिवाइड करेंगे 2, 2 माने क्या होता है? पहला सोम होता है, दूसरा मंगलवार, तो आप ये देख लीजिएगा जाके, 5/3/1985 को मंगलवार ही आएगा। चलिए एक और लगा देते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, दिन निकालना आप सीख जाए, आज का हमारा कोशिश यही है। जैसे और कोई